अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य मिलेगा। जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो क्वेश्चन में बोर्ड में चेंज कर सकता है, 7 की जगह 5 भी कह सकता है, 2 भी कह सकता है, 3 भी कह सकता है, कुछ भी। तो हमें सबसे पहले 3 अंकों वाली जो संख्या है उनकी क्या बनानी पड़ेगी, AP बनानी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ सबसे पहले। अब यहाँ ध्यान से देखना है, अब हम जो काम करेंगे हम सबसे पहले इस AP का फर्स्ट टर्म बनाएंगे, अर्थात 3 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या निकालेंगे जो 7 से भाज्य है। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये रफ काम है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 100। जिसका भी नंबर का पूछा है उसका डिवाइड दो। कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ध्यान से समझना। इसके बाद सबसे पहला काम था 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या थी, 3 की, 4 की, जिसकी भी पूछी उसकी सबसे छोटी संख्या लिखो। आज जिस नंबर से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है उसका डिवाइड दो। रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो जो सबसे छोटा नंबर आएगा, मतलब जो हमारा A1 बनेगा, वो कैसे निकालेंगे, 100 में से सबसे पहले जो नंबर सबसे 3 अंकों का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें से रिमाइंडर घटाओ, कितने आ गए, 98। फिर उसमें जिसके लिए चेक कर रहा है उसको ऐड कर दो, 98 + 7 105। A1 कितना हो गया, 105। A2 कितना हो जाएगा, पूछा है 7 का है तो 7 का डिफरेंट आएगा, 112। A3 कितना हो जाएगा, 119। अब ऐसे तो कब तक लिखेंगे, सीधा साहब हम ये निकाल लें कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे पता। तो 7 अंकों की जब सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे उसके लिए क्या करना है, सेम सबसे बड़ा नंबर 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसका 7 से डिविजिबल किया, 2 बचा, 1 बचा, 5 बचा। जब 3 अंकों की सबसे बड़ी नंबर लिखेंगे उसमें जिस संख्या का पूछा है उसका डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 5। रिमाइंडर की तरफ कितना बच रहा है, 5। तो जो लास्ट टर्म आएगा इस AP का ऐसे चलता जाएगा, जो लास्ट nवां टर्म आएगा वो कितना आएगा, इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख लो सिर्फ 994। तो ये वो है 7 से डिविजिबल जो 3 अंकों की संख्या है उसकी AP है ये। अब हम आराम से nवां पद निकाल सकते हैं, सॉरी nवां पद दे रखा है, n का मान निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है an = a + n - 1 × d। an है 994, a की वैल्यू है 105, n हमें अभी पता नहीं है, d की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी थी। तो यहाँ से हो जाएगा n - 1 = 994 - के 105, 7 डिवाइड में। तो n टोटल कितनी संख्याएं आएंगी, 127 ऐसी संख्याएं 3 अंकों की जो किससे विभाजित है, 7 से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हमें 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, अर्थात सबसे पहले हम वही AP बनाएंगे। तो 4 से भाज्य संख्याओं की जो AP बनेगी वो क्या बनेगी, 10 के बाद कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होता है, 11 नहीं होता, 12 होता है, फिर 16, फिर 20, ऐसे लास्ट कितने में जाएगी, अब 250। लास्ट नंबर निकालने के लिए वही करेंगे सेम जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, 999 में 7 का भाग, यहाँ पे 250 में 4 का भाग देंगे। ये रफ काम है, 250 में जैसे 4 का भाग दोगे, 1 बच गया, 2 बच गया। अब 250 में से 2 घटाने पर कितना आ रहा है, 248। ये वो जो लास्ट नंबर होगा जिसमें 4 का डिवाइड जाएगा। गुणज का मतलब मल्टीपल, तो 4 से मल्टीप्लाई में ही तो है। तो यहाँ से पता चल गया a बराबर है 12, d बराबर आ रहा है 4, nवां टर्म है 248। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an बराबर होता है a + n - 1 × में d। 248 = a 12 + के n - 1 × d कितना हो गया, 4। तो ये हो जाएगी 248, 12 घटेंगे, 4 का भाग लगेगा जो कि क्या आएगा, n - 1।
जैसे ही आगे सोल्व करेंगे n-1 बराबर हो जाएगा 18, 8 में से 2 गए 4, 4 में से 1 गया 3, सॉरी 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 बटे में 4, n बराबर आ जाएगा 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 के गुणज होंगी, वो होंगी 60 संख्याएं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्लास में।